हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MSMED एक्ट 2006 के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं MSMED एक्ट 2006 की फुल फॉर्म क्या है। तो MSMED एक्ट 2006 की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। इस एक्ट को लाया कब गया था? इस एक्ट को लाया गया था 2006 में। इनेक्टेड बाय, इसको किसके द्वारा लाया गया था? इस एक्ट को लाया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006, इस एक्ट के मुताबिक जो एंटरप्राइजेस है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एंटरप्राइजेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। यानी जो एंटरप्राइजेस है, यानी जो इंडस्ट्री है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स में। आगे इनको फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस। अब माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? माइक्रो एंटरप्राइजेस आर दोज एंटरप्राइजेस वेयर इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़ एंड टर्नओवर 5 करोड़। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होती है और टर्नओवर इन एंटरप्राइजेस की 5 करोड़ तक होती है। और स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? स्मॉल एंटरप्राइजेस मीन्स वेयर इन्वेस्टमेंट इज 10 करोड़ एंड टर्नओवर इज़ 50 करोड़। यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस है जहाँ पे है इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 10 करोड़ तक, और टर्नओवर एंटरप्राइजेस की कितनी होती है? 50 करोड़ तक। मीडियम एंटरप्राइजेस मीन्स वेयर इन्वेस्टमेंट इज 20 करोड़ एंड टर्नओवर इज 250 करोड़। इस एक्ट के अकॉर्डिंग मीडियम एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक होती है और जो एंटरप्राइजेस की टर्नओवर होती है वो 250 करोड़ तक होती है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ MSMED एक्ट। आइए आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ MSMED एक्ट 2006, यानी इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लाया गया है। The MSMED Act 2006 aims at facilitating the promotion, development and enhancing the competitiveness of micro, small, medium enterprises. MSMED Act 2006 का उद्देश्य है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का प्रचार करना यानी प्रमोशन करना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट यानी विकास करना, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की कम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। आइए आप जानते हैं कि जो ये एक्ट लाया गया है इसके मतलब बेनिफिट क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, इस एक्ट को लाने से क्या क्या बेनिफिट होगा स्मॉल एंटरप्राइजेस को। तो पहला जो बेनिफिट है वो है इजी एक्सेस टू MSME लोन्स फ्रॉम बैंक्स। पहला बेनिफिट है MSME सेक्टर को बैंकों से ईजिली लोन मिल जाता है लिमिटेड फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन के साथ। यानी इस एक्ट के कारण लोन लेना आसान हो गया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। पॉइंट नंबर 2, प्रेफरेंस इन ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट टेंडर्स। इस एक्ट के माध्यम से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को गवर्नमेंट टेंडर्स प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है। पॉइंट नंबर 3, बेनिफिट फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी। इस एक्ट के कारण स्टैंप ड्यूटी से लाभ मिलता है MSME सेक्टर को। पॉइंट नंबर 4, इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी। दोस्तों, MSME प्लांट एंड मशीनरी की खरीदारी के लिए दी गई सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। सब्सिडी MSME को उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है। पॉइंट नंबर 5 है सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन। इस एक्ट के माध्यम से MSME को पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी सब्सिडी मिलती है।